हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फ़िल्म वर्जिन मार्गरीटा। दोस्तों, ये कहानी एक 16 साल की लड़की मार्गरीटा की है, जिसे गलती से एक वेश्या समझ लिया गया। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा ब्रीफ दे देना चाहता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कहानी किस देश की है और किस घटना के बारे में है। दोस्तों, मोज़ाम्बिक ईस्ट अफ्रीका का एक छोटा-सा देश, जिसे पुर्तगीज़ कॉलोनाइज़ेशन से आज़ादी मिली 1975 में। जैसा कि हम जानते हैं, पुर्तगीज़ ने पूरी दुनिया में गंद फैला रखी थी। आज़ादी के बाद वहाँ की सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया कि वो गुलामी की सभी निशानियों को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे, जिसमें से एक था प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति। क्योंकि स्त्रियाँ इस राष्ट्र की मूल आधार है, तो पहले उनमें परिवर्तन लाना होगा, जिसके लिए सरकार ने कुछ री एजुकेशन कैंप चलाए, जहाँ सारी वेश्याओं को एकत्र किया गया ताकि उन्हें एक नई स्त्री में परिवर्तित करके घर गृहस्थी के लायक बनाया जा सके। मेरे हिसाब से मोज़ाम्बिक सरकार की तरफ से ये एक अच्छी पहल थी। ये कहानी उसी पूरी घटना के इर्द-गिर्द घूमती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी मोज़ाम्बिक की राजधानी मापुटो से शुरू हुई। यहाँ हम एक महिला को अपार्टमेंट में अपने बच्चों के साथ देखते हैं। उसका नाम रोज़ा है। पति बहुत पहले ही गुजर चुका है, शायद से वो जंग में मारा गया। उसने अपने बच्चों से कहा कि रात वो जल्द ही लौट आएगी, और वहाँ से चली गई, जो कि एक बार डांसर है। उसी शहर के दूसरे अपार्टमेंट में हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं, जो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है। उसका नाम सुज़ाना है। घर पर माँ सिलाई का काम करती और पिता है नहीं। उसकी माँ ने उसके कपड़े देखे तो कह दिया कि अगर उसके पिता आज ज़िंदा होते तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती। लेकिन सुज़ाना पर इन बातों का कोई असर नहीं। रात उसी शहर का हम एक नामचीन होटल देखते हैं, जहाँ हर रात काफ़ी सारी प्रोस्टिट्यूट्स की आवाजाही लगती। वहाँ वो सड़कों पर आने जाने वाले पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित करती। उसी में एक लड़की है जिसका नाम ईवा है, जो किसी क्लाइंट के इंतज़ार में थी। तभी वहाँ मिलिट्री आ गई और होटल को घेर लिया। रोज़ा अपने घर जाने लगी, पर ऑफिसर ने उसे रोक लिया। उससे वहाँ का वर्क परमिट मांगा, लेकिन रोज़ा के पास ऐसा कोई परमिट नहीं। वो तो यहाँ एक डांसर है। उस ऑफिसर ने डरा धमका कर उसे बाकी वेश्याओं के साथ ट्रक में बिठा दिया। उसी में एक 16 साल की लड़की और है, जिसका नाम मार्गरीटा है, जो यहाँ किसी के इंतज़ार में थी। लेकिन उन लोगों ने उसे भी वेश्या समझकर ट्रक में बिठा लिया। सुबह हम एक जगह का दृश्य देखते हैं, जहाँ एक नहीं हज़ारों प्रोस्टिट्यूट्स इकट्ठा की गई थी। ईवा एक शख्स के पास गई। उसने बताया कि घर पर उसकी अपाहिज माँ है, उसे जाने दिया जाए, पर उस शख्स ने उसकी सुनी नहीं। रोज़ा काउंटर पर आई और उस शख्स को अपने दोनों बच्चों की तस्वीर दिखाई कि वो पड़ोसी के पास अकेले है, इसलिए उसे घर जाने दिया जाए। लेकिन वो शख्स किसी की भी बातें सुनने को तैयार नहीं। वहाँ हर एक प्रोस्टिट्यूट का रजिस्ट्रेशन किया जाने लगा। यहाँ से उन्हें री एजुकेशन कैंप ले जाया जाएगा, जो कि शहर से काफ़ी दूर जंगलों के बीच आइसोलेटेड प्लेस पर है। हम देखते हैं सुज़ाना और ईवा दोनों ही दोस्त हैं। सुज़ाना ने वहाँ मार्गरीटा को देखा, जिसकी उम्र काफ़ी कम मालूम पड़ती है। मार्गरीटा को भी यहाँ उन सभी के बीच काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा था। सोल्जर्स उन सभी को बस में बिठाकर कहीं ले जाने लगे, लेकिन उन सभी को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। ईवा काफ़ी बदतमीज़ किस्म की महिला मालूम पड़ती है। वो सोल्जर से काफ़ी गुस्से में कहने लगी कि उसे कुछ खाने को चाहिए, लेकिन उस सोल्जर ने उसे अपनी सीट पर बैठने का ऑर्डर दिया। ईवा के पास सीट नहीं, तो उसने एक दूसरी महिला को डरा धमकाकर उसे उठा दिया और उसकी सीट पर बैठ गई। वहाँ और भी प्रोस्टिट्यूट्स थीं, लेकिन ईवा जितना बदतमीज़ कोई नहीं। मार्गरीटा और सुज़ाना एक दूसरे के पास ही बैठे थे। सुज़ाना ने कहा वो कहीं भी जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके मेकअप का सामान उसके पास ही है। सुज़ाना को इतना तो पता चल गया था कि मार्गरीटा कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है, वो बस यहाँ गलती से आ गई है। यहाँ रोज़ा अपने बच्चों को लेकर परेशान दिखाई देती है, क्योंकि उसे पता भी नहीं कि वो किस जगह जा रही है और वहाँ कितने दिन लगेंगे। काफ़ी दूर सफ़र तय करने के बाद उन्होंने बस एक जगह रोक दी, ताकि वो अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद ले। रोज़ा ने वहाँ बैठे मोची से अपने जूते ठीक करवाए, लेकिन मार्गरीटा अब भी काफ़ी उदास बैठी है। यहाँ हमें पता चला कि उसकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन वो यहाँ गलती से पहुँच गई। ईवा ने उस दुकान से कुछ खाने का सामान चुरा लिया। ये देख रोज़ा को काफ़ी बुरा लगा। सुज़ाना अपने लिए कुछ खाने को ले आई। उसने उसे मार्गरीटा के साथ भी साझा किया। वो सुज़ाना को आंट कहकर बुलाती, जिस पर उसने उसे टोक दिया कि मैं सिर्फ 4 साल ही तुमसे बड़ी हूँ, तो आंट कहने की कोई ज़रूरत नहीं। ईवा ने वहाँ आकर दोनों को बातों में टोकना शुरू कर दिया।
यहाँ हमें इसकी हरकतें काफ़ी बुरी लगती हैं। मिलिट्री दफ्तर में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं। उसमें से एक थी कमांडर मारिया, जिसे उसके सीनियर कमांडर ने अपने दफ्तर बुलाया था। उसने उसे री एजुकेशन कैंप की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन मारिया को इस मिशन पर नहीं जाना, क्योंकि अभी तो वॉर ख़त्म हुआ और अब उसे शादी करके अपनी घर गृहस्थी भी बसानी है। लेकिन उसके कमांडर ने उसे समझाया कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, जंग अभी भी बाकी है। मारिया उसे मना नहीं कर पाई और उसने इस मिशन के लिए हाँ कर दिया। वो अपने साथी सोल्जर से ये बात बताते हुए काफ़ी गुस्से में दिखाई दी, जिससे साफ पता चलता है कि वो इस मिशन से बिल्कुल भी खुश नहीं। हम देखते हैं रात उन्होंने बस को एक जगह रोक दिया और उन महिलाओं को खाने के लिए राइस दिया। कल सुबह वो फिर यहीं से सफ़र शुरू करेंगे। वो सभी शहर से काफ़ी दूर एक ग्रामीण इलाके में पहुंच चुके थे। रोज़ा बस अपने बच्चों की ही चिंता में थी। फिर आगे उन्हें बस से उतार दिया गया और उन्हें एक छोटी सी ट्रक में बिठा दिया गया। ईवा अब मार्गरीटा को काफ़ी गुस्से से देखने लगी कि शायद वो उससे कुछ खाने वाला सामान छिपा रही है। उसने उससे छीनने की कोशिश की, लेकिन रोज़ा और सुजाना ने उसे रोक दिया। ईवा ने मार्गरीटा के लिए काफ़ी घिनौने शब्दों का प्रयोग किया। अब वो सभी एक गांव में पहुंच चुके थे। वहां और भी कई वेश्याएं थीं, जो कि किसी दूसरे विलेज से मालूम पड़ती है। ईवा वहां एक महिला से झगड़ बैठी, जिसका नाम लिंसियो है। लोगों ने उन दोनों को छुड़वाया। हम देखते हैं वहां कमांडर मारिया उन्हें लीड करने आई थी। वहां से उन्हें जंगल के भीतर ले जाया जाने लगा। एक गाइड उन्हें उस जगह तक का रास्ता दिखाएगा जहां वो अपना री एजुकेशन कैंप लगाएंगे। आखिर काफ़ी देर चलने के बाद वो उस जगह पहुंच ही गए। इस जगह को देख लगता नहीं कि यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा रहना मुमकिन हो पाएगा, लेकिन इस जगह उन्हें महीनों गुजारने हैं। अपना काम ख़त्म कर वो गाइड वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में वहाँ रात हो गई। सुबह होते ही मारिया ने सभी को इकट्ठा किया, लेकिन ईवा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो उस सोल्जर को धक्का देने लगी। तभी मारिया ने हवा में गन फायर किया। अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए तो ये गोली किसी की जान भी ले सकती है। अब उन्हें डर लगने लगा, क्योंकि अब तक उन्हें ये सब किसी मजाक सा लग रहा था। मारिया ने बताया कि उन्हें यहाँ साफ़ सफाई करना और खाना बनाना सीखना होगा। वो सब कुछ करना होगा जो सब करने में एक महिला सक्षम है, ताकि तुम एक अच्छी और बेहतर स्त्री बन सको। जिस दिन वो ये सब कर पाएगी, उस दिन ही उन्हें यहाँ से आज़ाद कर दिया जाएगा। पहले तो उन्हें यहाँ रहने के लिए खुद से झुग्गियाँ तैयार करनी होगी और शौच के लिए गहरे गड्ढे खोदने होंगे। मारिया ने ईवा से एक गहरा गड्ढा खुदवाया और पनिशमेंट के लिए उसके सर के नीचे का शरीर उस गड्ढे में दफन कर दिया और पूरे दिन तक उसे वैसे ही रखा। सभी महिलाएं वहां अपने रहने का इंतज़ाम करने लगी, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। बिना गाइड के वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती। इतना बड़ा जंगल, अगर भटक गए तो जान भी जा सकती है। रात वहाँ काफ़ी जानवरों की आवाज़ें आती, जिससे वहाँ काफ़ी डर का माहौल बन जाता। अब ईवा यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगी, लेकिन रोज़ा को पता था कि ये एक बेवकूफ़ी होगी। अगर हम भटक गए तो मारे जाएंगे। सुबह होते ही सबका अटेंडेंस लिया जाता कि कहीं उनमें से कोई मिसिंग तो नहीं। ईवा अब पूरी तरह से मारिया के टारगेट पर थी। वहाँ उन्होंने अपने लिए झुग्गियाँ बनाकर तैयार कर दी, लेकिन 2 दिनों से उन महिलाओं ने स्नान नहीं किया, जिसे मारिया एक बुरी आदत मानती है। उसके ऑर्डर पर सभी महिलाएं जाकर नदी पर स्नान करने लगी, लेकिन मार्गरीटा सबसे छिपकर स्नान कर रही है, क्योंकि वो सभी महिलाओं की तरह अंग प्रदर्शन नहीं कर सकती। रात मार्गरीटा बताने लगी कि वो अपनी आंट के साथ वेडिंग ड्रेस लेने आई थी शहर में, लेकिन तभी सोल्जर्स ने उसे उठा लिया, क्योंकि उसके पास पेपर्स नहीं थे। वहाँ ईवा ने उसका मजाक बनाया कि ये लड़की झूठ कह रही है और शादी करने से ये साबित नहीं होता कि तुम एक वैश्या नहीं हो। वैश्या भी शादी कर सकती है, इसमें कोई नई बात नहीं। ईवा ने अपने बगल में बैठी लड़की का खाना भी छीन लिया। यहाँ ईवा हमें काफ़ी गिरी हुई और निचले स्तर की महिला मालूम पड़ती है। मारिया ने सुबह उन्हें बताया कि जीवन जीने के लिए इतना काम काफ़ी नहीं है। जीवन में सबसे अहम चीज़ खाना है, इसलिए अब उन्हें अपना खाना खुद उगाना होगा। वहाँ रोज़ा ने सवाल किया कि क्या अनाज उगाने के बाद उसके बच्चे यहाँ उसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन मारिया ने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें अब तक इस बात के लिए परमिशन नहीं मिली है। यहाँ हम देखते हैं मार्गरीटा को पेड़ पौधों की अच्छे से जानकारी है, क्योंकि उसका पूरा जीवन एक ग्रामीण इलाके में बीता है। लेकिन ईवा हर बार मार्गरीटा को सभी के सामने झूठा साबित करने की कोशिश करती, जो कि रोज़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यहाँ हम देखते हैं एक लड़की की तबीयत वहाँ काफ़ी ख़राब हो गई।
हमें पता चला कि उस लड़की ने कैंप से भागने की कोशिश की थी और वो उस गांव में पहुंच गई। वहां उसने एक मुर्गा चुरा कर खा लिया। उसकी तबीयत खराब उस मुर्गे को खाने से ही हुई, लेकिन बाद में उस लड़की को पकड़ वापस कैंप लाया गया। गांव वालों ने बताया उसने जो मुर्गा खाया वो काले जादू टोने का हिस्सा था, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। ईवा मारिया के पास गई और उसने कहा कि वो जाकर गांव वालों से बात करे कि आखिर वो मुर्गा किस प्रकार का था, ताकि उसका तोड़ निकाला जा सके। लेकिन मारिया ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया, क्योंकि ये उसकी गलती थी कि आखिर वो कैंप से भागकर क्यों गई। सुबह ही उस लड़की ने दम तोड़ दिया। ईवा और मार्गरीटा ने मिलकर एक गड्ढा खोदा जिसमें वो उसे दफन करेंगे। रोज़ा काफ़ी दुखी थी, वो रोने लगी, लेकिन उसकी बगल में खड़ी ऑफिसर महिला ने उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया कि उसे एक चोर के लिए अपने आंसू नहीं बहाने चाहिए। दूसरे दिन ऑफिसर महिला सभी वेश्याओं को लेकर गांव के कमांडर के पास ले गई, क्योंकि मारिया ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी थी। वहाँ कमांडर और गांव का मेयर बैठे थे। वहाँ लिंसियो उस गांव के मेयर को रिझाने लग गई कि कैंप में नहाने के लिए सुगंधित साबुन नहीं है। वो मेयर उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने कहा वो बंदोबस्त कर देगा, लेकिन बदले में उसे भी कुछ देना होगा। मारिया ने सुबह ही उनकी परेड करवाई, लेकिन अक्सर ईवा उसकी बातों का मजाक बनाती। मारिया के दोबारा पूछने पर वो अपना स्टेटमेंट बदल देती। दूसरे दिन वहाँ जंगल की कटाई का काम चलने लगा, ताकि वो वहाँ अनाज की बुआई कर सके। तभी कटाई कर रही सुजाना ने गलती से खुजली वाले पौधे को छू लिया और वो चिल्लाकर नदी की तरफ भागी। उसके पूरे बदन में खुजली होने लगी। जब वो वापस कैंप लौटी तो देखा किसी ने उसका राशन चुरा लिया है। वो रोने और चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे अब भूखा रहना होगा। तभी दो महिला ऑफिसर्स ने उसे उठाकर एक पानी वाले गैलन में डाल दिया। रात मार्गरीटा अपना दुख व्यक्त करने लगी कि वो ना जाने यहाँ इन सब के बीच क्या कर रही है, जबकि उसने कुछ ऐसा किया भी नहीं। जब वो कोई वैश्या नहीं तो वो यहाँ इतना स्ट्रगल क्यों कर रही है। ईवा ने उसे सुझाव दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अब यही एक रास्ता बचा है। लेकिन मार्गरीटा को नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाएगा। ये जंगल बहुत खतरनाक है, जंगली जानवर उसे नोच खाएंगे। रोज़ा ने बताया कि यहाँ से भागने का नाम सुन के ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने सुना है कि इस जंगल में बहुत ही खूंखार जंगली जानवर हैं। दूसरे दिन ईवा खाने की लाइन में लगी थी। जब उसने और खाना मांगा तो उस महिला ने देने से इनकार कर दिया, जिस कारण ईवा ने उस महिला का सर चलते हुए गर्म खाने में डालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मारिया आ गई और उस महिला को बचा लिया। अब ईवा उसके सर का दर्द बन चुकी थी। उन्होंने उसे पनिशमेंट दी, उसके कंधे पर एक मोटी लकड़ी बांध दी और दिन भर उसे लेकर खड़े रहने को कहा। दूसरे दिन मारिया ने ईवा को किचन का इंचार्ज बना दिया। ये सुन ईवा काफ़ी खुश हुई। दूसरे दिन हम देखते हैं ज़मीन की खुदाई हो गई। मार्गरीटा ने कहा अब उन्हें इसमें बीज लगाने के लिए बारिश का इंतज़ार करना होगा। हम देखते हैं लिंसियो ने अपने लिए साबुन का इंतज़ाम कर लिया है, जैसा कि उसने विलेज मेयर से इसकी मांग की थी, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं। यहाँ साफ दिख रहा था कि उसने कैंप के नियमों का उल्लंघन किया है। मार्गरीटा को जब भी थोड़ा वक्त मिलता वो अपने कपड़ों पर कढ़ाई कर अपना वक्त निकाल लेती, जिसमें रोज़ा उसका पूरा साथ देती। अब हम देखते हैं कि यहाँ ईवा के भीतर बदलाव आने शुरू हो गए थे। वो अब लोगों की बातों के बीच में टोका नहीं करती, वो बस उन्हें ध्यान से सुनती। वो शायद उस माहौल में कभी रही नहीं है, जिस वजह से उसका बर्ताव इस तरह का हो गया है। मारिया ने सुबह उन्हें आज एक और काम दिया कि उन्हें आज ज़मीन को काट कर सड़क बनाना है, लेकिन आज से पहले इन महिलाओं में से किसी ने इतना मुश्किल काम नहीं किया। लेकिन ईवा ने यहाँ इस काम से नाराज़गी जताई कि इस जंगल में आखिर सड़क का क्या काम, उनसे बस जानबूझकर इतनी मुश्किल एक्टिविटी करवाई जा रही है। मारिया ने उन्हें समझाया कि अगर बेहतर भविष्य चाहिए तो ये करना होगा। एक सोल्जर को लिंसियो के बेड के नीचे से वो साबुन मिला जिसे वो सबसे छिपा कर लगाया करती थी। मारिया को पता चल गया कि वो विलेज गई थी। वहाँ कई महिलाएं थीं जो छिपकर विलेज में गई। यहाँ लिंसियो ने मार्गरीटा पर भी झूठा आरोप लगाया कि वो भी विलेज गई थी, लेकिन आज पहली बार ईवा ने मार्गरीटा के पक्ष में बोला कि वो बेकसूर है, वो विलेज नहीं गई। लेकिन मारिया ने उसकी नहीं सुनी और सभी महिलाओं के साथ मार्गरीटा को भी सजा दी गई। उन्हें ज़मीन से बांध दिया गया और दिन भर बिना खाने पानी के तेज धूप में रखा गया। शाम जब मार्गरीटा अपनी झोपड़ी में आई तो वहाँ सुजाना ने कहा कि मार्गरीटा बेगुनाह थी, लेकिन उसे सिर्फ लिंसियो की वजह से सज़ा मिली। ये सुन लिंसियो काफ़ी गुस्सा हुई और उसने मार्गरीटा के लिए काफ़ी बुरे शब्दों का प्रयोग किया, जिस पर मार्गरीटा और लिंसियो में बहस शुरू हो गई और लिंसियो मारपीट पर उतर आई, लेकिन ईवा बीच में आ गई और उसे रोक दिया। मार्गरीटा ने कहा वो ये सब और नहीं सह सकती, वो अब यहाँ से भाग जाएगी।
अब ईवा को भी यकीन हो चुका था कि वो एक वेश्या नहीं, अब रोज़ा, ईवा, सुज़ाना और मार्गरीटा चारों ने मिलकर यहाँ से भागने का फैसला किया। भागने वाली बात लिंसियो ने मारिया से बता दी और ईवा को सज़ा देने के लिए खड़ा किया गया। उसकी शर्ट पर उसने कढ़ाई देखी। पूछने पर भी उसने मार्गरीटा का नाम नहीं बताया, लेकिन मार्गरीटा ने अपना हाथ खुद ही ऊपर कर दिया। मारिया ने तुरंत ही उस कढ़ाई को शर्ट से निकालने को कहा। रोज़ा रात लैट्रिन के लिए बाहर गई, लेकिन उसे पकड़ लिया गया कि वो भागने की कोशिश कर रही है। उसे सजा दी गई, वो कैंप 100 चक्कर घुटनों के बल लगाएगी। इस दौरान रोज़ा बेहोश हो गई। ईवा उठाकर उसे भीतर ले गई और सुबह ही चारों जंगल के रास्ते से भागने लगे। हम देखते हैं गांव के बाहर ही सोल्जर्स ने उन्हें पकड़ लिया और वापस उन्हें कैंप लाया गया। हम देखते हैं मार्गरीटा अपनी किस्मत पर रोने लगी कि जब उसने कुछ किया ही नहीं तो वो यहाँ किस बात की सज़ा काट रही है। लेकिन लिंसियो अब भी उसका मजाक बना रही थी कि हर वेश्या यही कहती है। लिंसियो के कहने पर वहाँ कई महिलाओं ने वहाँ मार्गरीटा को पकड़ लिया और वहाँ चेक करने पर पता चला कि वो वर्जिन है। इस बात को बताने ईवा मारिया के पास गई कि मार्गरीटा वर्जिन है। मारिया ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसे आज़ाद करने से पहले उसे कमांडर को रिपोर्ट भेजनी होगी। दूसरे दिन कैंप में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। सभी लोगों के घरों से लेटर्स आए थे, जिसमें से एक रोज़ा भी थी। पहले तो वो काफ़ी खुश हुई क्योंकि ये लेटर्स उसके बच्चों का था, लेकिन उस लेटर को पढ़ते ही उसकी खुशी उड़ गई और वो वहीं बेहोश हो गई। यहाँ हमें पता चला कि लेटर उसके पड़ोसी ने भेजा था, जिसमें पता चला कि उसके एक बच्चे की मौत हो चुकी है। इससे भी ज़्यादा दुखद ये था कि ये लेटर 6 महीने पुराना था, जो आज उसके पास पहुँचा है। यहाँ मारिया का भी लेटर आया था, जिसमें पता चला कि उसके फियांसे ने शादी कर ली। उसने मारिया के लौटने का इंतज़ार नहीं किया, जिसे पढ़ मारिया को काफ़ी तकलीफ़ हुई। ईवा काफ़ी दुखी थी कि उसे किसी ने लेटर नहीं लिखा, लेकिन उसे पता था कि लेटर्स में दुखों के सिवा और कुछ नहीं होता। हम देखते हैं रोज़ा कैंप से भाग गई। सोल्जर्स को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया गया। यहाँ जंगल में उसकी लाश मिली, जिसे किसी जंगली जानवर ने आधा खा लिया था। उसके शव को सोल्जर्स ने वहीं दफन कर दिया। ये जान ईवा को काफ़ी दुख हुआ। आज मारिया का सुपीरियर कमांडर कैंप आ रहा था। अगर वो अच्छी रिपोर्ट देगा तो वो इसमें से कुछ लोग अपने घर जा सकते हैं। ईवा ने मारिया के सामने प्रस्ताव रखा कि वो कमांडर के सामने अच्छी तरह से पेश आएंगे, लेकिन बदले में उन्हें मार्गरीटा को घर भेजना होगा। वहाँ कमांडर आया। उसने वहाँ हर एक चीज़ की अच्छे से जांच की। उसके बाद उसने ईवा को बुलाया। वहाँ वो ईवा को गलत ढंग से छूने की कोशिश करने लगा। वहाँ उसने ईवा की तारीफ़ की। ईवा ने वहाँ मार्गरीटा के घर वापसी की भी बात रखी। कमांडर ने कहा रात होते ही यहाँ आ जाना, उसके बाद वो मार्गरीटा को घर भेज देगा। ईवा को लेकर उसकी नीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। ईवा ने ये बात मारिया से बताई, लेकिन मारिया को लगता है कि ईवा कमांडर के बारे में झूठ कह रही है। लेकिन ईवा रात उसके पास गई क्योंकि वो चाहती थी कि मार्गरीटा घर चली जाए। सुबह 2 सोल्जर उसे गाड़ी में बिठाकर वापस ले जाने लगे। सभी ने मार्गरीटा को खुशी खुशी विदा किया, लेकिन रास्ते में ही एक सोल्जर ने मार्गरीटा का रेप किया। वो किसी तरह उनसे बचकर जंगल में भागने लगी। सोल्जर को यकीन था कि वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। मार्गरीटा भागते हुए वापस कैंप पहुंच गई। वो रो रही थी। सभी उसकी ये हालत देख उससे सवाल करने लगे। सभी को ये जान काफ़ी दुख हुआ। इस बात का जिम्मेदार ईवा ने मारिया को बताया, लेकिन मारिया ने उसे पहले ही कहा था कि वो सबके सामने कमांडर की सच्चाई बताए। लेकिन ईवा रात उसके साथ सो गई। आखिर मारिया ने फैसला किया कि सभी यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मार्गरीटा खुश नहीं क्योंकि उसकी आज़ादी तो उससे छीन ली गई। यहाँ उसने बहुत कुछ देख लिया। शायद से ऐसा री एजुकेशन कैंप पुरुषों के लिए बनाने चाहिए थे, क्योंकि पुरुषों में उठती हवस ही एक स्त्री को वैश्या बनने पर मजबूर करती है। सभी वहाँ से जाने लगे और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, क्या आपको इस इतिहास के बारे में पता था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।